जो आज इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके पीछे का मकसद क्या है और फ्यूचर में आप प्लास्टिक को लेकर क्या सोच रहे हैं? सर, ऐसा है कि 37,500 करोड़ का इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ रहा है, मीन्स 2022 एवरी ईयर वो बढ़ते जाता है। एंड दैट इज़ ये एमएसएमई का रोजी रोटी है यहाँ पे, जो हम यहाँ बना सकते हैं। तो ऑनलाइन पे हम लोगों ने आइपमा ने स्टडी किया और ये निष्कर्ष पे आए हैं कि भाई इट शुड स्टॉप। इसमें फ़ायदा कितना है कि 16,000 मशीन लगेंगे, फिर इसमें जो है अपना पॉलीमर का एक पूरा प्लांट बिक जाएगा और करीबन 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एडिशनल, व्हाट आई मीन टू से। तो ये और 15,000 करोड़ रुपया फाइनेंस लगेगा। तो 15,000 करोड़ इस ज़माने में इतना बड़ा नहीं माना जाता, बट एमएसएमई के लिए बड़ा है। तो ये हम लोग ये घर में करेंगे, सो इट इज़ अ ग्रोथ एंड साइमल्टेनियसली इंपोर्ट बंद करके उसमें एक्सपोर्ट भी हो ही सकता है, मीन्स दैट इज़ द स्टोरी। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। सब्सिक्वेंटली हमारा नेशन डेवलपमेंट में जो समझिए रॉ मटेरियल का जो से अरुण भाई ने बताया प्लांट लगेगा, उसका सेल पे एक जीएसटी लगेगा। बाद में प्रोसेसर्स जब प्रोसेस करेंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। दैट जीएसटी का रेवेन्यू हमारे भारत देश में ही सर्कुलेट होता जाएगा। तो दैट विल क्रिएट एडिशनल रेवेन्यू to our nation and contributing by way of national skill development also by acquiring jobs as well as the technology developments also. हमारा भारत जो है तो प्लास्टिक के मामले में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर माना जाता है, और उसको आप कैसे देखते हैं भविष्य में? वेल एक्चुअली भारत में हमारी जो एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन इज़ अराउंड 14 to 15 kg है, whereas the average world capita consumption is around 35 kg। तो आज हमारे पास काफ़ी बहुत बड़ा गैप है और भारत की क्षमता है आगे और प्लास्टिक प्रोसेसिंग करने के लिए और प्लस ग्रैन्यूल्स की पेट्रोकेमिकल्स की कैपेसिटीज़ डालने के लिए हमको 35 किलो पे पहुंचने के लिए। तो वी हैव अ गुड बैंडविड्थ। उसके लिए जो आज जैसे ये हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का स्टडी किए हैं, 35-40,000 करोड़ का जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है, उसको अगर हम ये कन्वर्ट कर लेते हैं तो आज ये पर कैपिटा कंजम्पशन और भी बढ़ेगा, उससे और भी रोजगार बढ़ेगा और भी रेवेन्यू बेस भी बन सकता है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट बोलती है कि प्लास्टिक यूज़ करना होता है और बहुत चीज़ें ऐसे बताई जाती है जनता को, तो इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी गवर्नमेंट को लेकर? वेल एक्चुअली प्लास्टिक्स यूँ देखा जाए इट इज़ अ वेरी नेसेसरी प्रोडक्ट। It is a poor man's product as well as the elite product also, elite man's product। आज प्लास्टिक आप सुबह में उठेंगे तो आपको पहला प्लास्टिक का टूथब्रश लगेगा, रात को सोने तक हज़ारों चीज़ हम प्लास्टिक से भी कम अक्रॉस। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ऑन कि हम प्लास्टिक की यूज़ बंद करें। उससे हम लिटरिंग हैबिट्स जो है, आज प्लास्टिक क्यों बदनाम हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लिटरिंग हैबिट्स। आज लिटरिंग हैबिट्स अगर हम कंट्रोल करते हैं और बाय वे ऑफ जैसे कि गार्डन्स में है या बीचेस पे है, जैसे फैमिलीज जाती है पिकनिक्स कर दिए, लिटरिंग हैबिट्स मतलब सिविक सेंस थोड़ा इम्प्रूव करती है, तो हमारे ये सब लिटरिंग की वजह से वेस्ट मैनेजमेंट पूरा कंट्रोल में आ सकता है। उससे अगर हमारी गवर्नमेंट उस पर थोड़ा और ध्यान दे लिटरिंग हैबिट्स पे, लाइक बीएमसीज है, मार्शल्स रखे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। वो लिटरिंग हैबिट्स कंट्रोल करेगा, वेस्ट
इधर उधर नहीं जाएगा, यानी कि इट विल नॉट गो इन टू द सी एंड अदर थिंग्स, इट विल गो इन द राइट प्लेस और उसको रिसाइकल हो सकता है। एंड रिसाइकल प्लास्टिक्स कैन बी रीयूज्ड एज मैनी टाइम्स ऑल्सो। सो उसके फ़ायदे बहुत है। बट बिकॉज ऑफ द लिटरिंग हैबिट्स, आज हमारे ओशंस में कहो या पब्लिक प्लेसेस में कहो, या कोई गाय ने खा लिया, इट्स बिकॉज ऑफ आवर लिटरिंग हैबिट्स। अगर हम खाली सिर्फ और सिर्फ लिटरिंग हैबिट्स पे ध्यान दें, सिविक सेंस पे ध्यान दें, 100% हमको अगर उसका आउटपुट मिलता है, तो आई डोंट फोरसी एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम्स विच इज़ बीन हाईलाइटेड। सर, आपका like plastic plays a big role in our life, daily life, that is true. But what is from your side, association side, that you have taken care to littering after becoming plastic? Basically, what association does support and what लोगों तक ये मैसेज कैसे पहुँचाओगे? What is the necessary product आपको बैन नहीं कर सकते? हमने हमारे यहाँ हम लोगों ने जो है वो हमारी कमेटियाँ काम कर रही हैं, एनवायरनमेंट कमेटी है वो काम कर रही है। अभी जो हमारी प्लास्टिक इमेज की जो एक क्या बोलते हैं, हमारा इमेज जो ख़राब है उनको सुधारने के लिए, मगर इसमें क्या है कि काफ़ी बड़ा इसमें पैसा लगता है। हमारी जो एसोसिएशन है, नो डाउट 75 ईयर्स ओल्ड एसोसिएशन है, बट छोटे लोगों की है। अभी उसमें जो हमको पब्लिसिटी जो देनी चाहिए, और दैट इज़ से प्रेस होगा या सोशल मीडिया रहेगा, जो भी रहेगा उससे, तो इसमें हम लोग अभी लगे पड़े हैं। हमारी दूसरी भी जो एसोसिएशन बड़ी बड़ी है वो भी लगी पड़ी है। आपको सुनर उनका आपको नज़र में आ जाएगा कि भाई प्लास्टिक इतना ख़राब नहीं है। आप सुबह से शाम तक आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो ऑपरेशन थिएटर में आधा प्लास्टिक इधर बॉडी पे लगा पड़ा रहता है और वही बचाता है। सो दिस इज स्टोरी, बट मैनेजमेंट ऑफ द प्लास्टिक इज़ द इशू एंड हम लोग वो कर रहे हैं। बट बाकी एक ही बात है कि भारत जैसे देश में जीडीपी का ग्रोथ अपने को चाहिए या जो भी है, तो यही उद्योग एक कंट्रीब्यूटरी है इसमें ग्रोथ के, वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन है। मेक इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड आपका या टैगलाइन, इसमें आप कैसे ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट को देख रहे हो? इसका ग्रोथ कितना % है? इसमें एम्प्लॉयमेंट जो रहेगा वो बढ़ेगा। मैंने पहले ही बताया कि भाई 37,500 करोड़ का अभी हम लोग समझो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे इधर, तो इसमें करीबन 10 लाख लोगों एडिशनल लोगों को जॉब मिलेगा। और ये जो करीबन ऐसे समझो 20,000 फैक्ट्रियाँ लग जाएगी। 16,000 मशीन का हमने प्रोजेक्ट किया है, तो मशीन वाले का मशीन यहाँ बन जाएगा और काम हो जाएगा। या इंपोर्ट भी मशीन कर सकते हैं, बट हम लोग इंपोर्ट के इतना वो नहीं करते। बट यहाँ पे ग्रो हो रहा है तो वाई नॉट, ऐसा इंपोर्ट भी हम लोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का पॉइंट से। बट ऐसे जो है हमारे ग्रोथ यहाँ पे अवश्य इंडिया में, भारत में हो सकता है। अभी पहले इंडस्ट्री खाली महाराष्ट्र में थी, अभी जो है भारत भर में ये इंडस्ट्री हो गई है। आप दिल्ली जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, सब जगह ये इंडस्ट्री फैल गई है। तो छोटे लोग हैं, दे आर डूइंग द वर्क। ऐसे टेक्नोलॉजी को देखें अगर हम कहेंगे, ये तो इसमें बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी में आप कैसे देखते हो? टेक्नोलॉजी सर अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। अभी आप नहीं मानेंगे, सर ने भी बताया, अभी हम पीयूष गोयल जी ने भी, आप नहीं मानेंगे, अभी पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है। मैं आपको बोलूँ ऐसे, बच्चे लोग जो है पहले जो थे एक्सपर्ट नहीं थे आईटी वगैरह में, अभी आज देखो भारत पूरा आईटी में लीड कर रहा है। अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज से, जो मैं छोटा था तो हमको ढूंढना पड़ता था भाई ये क्या है, और लिखना पड़ता था। आज सब इसमें अवेलेबल है नेट पे, तो टेक्नोलॉजी भी नेट में ही अवेलेबल है और यहाँ बच्चे लोग जो है वो कन्वर्ट करके उसको उपयोग करते हैं। सो देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी गैप जस्ट नाउ। खाली अपनी माइंड की बात है कि भाई इनको यहाँ बनाओ और उनको एक्सपोर्ट करो या जो करने का। खाली यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि भाई पीपल हैव दैट नो बैंडविड्थ, मीन्स किसी का बच्चा नहीं है, मीन्स जो फॉरेन चला गया है, सब सुखी है जनरली, बट द मैनेजमेंट स्टाइल में ज़रा पीछे जाते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी करेंगे तो इट कैन बी मोर सस्टेनेबल, ऐसा वो भी है वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन माइक्रो लेवल। जो बिजनेसेस है, यू नो, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आर समटाइम्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, सो द बिजनेस इज curtailed, and so is the growth also is little bit on a slower part. But coming to the point of yours on technology point of view, technology is very well available. We can get the technology imported also to accelerate our growth. बट हमारे में क्षमता है एक तो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने की
और टेक्नोलॉजी यूज़ करने की. तो दैट इज़ द बिगेस्ट टू strong pillars what Indian entrepreneurs have, and we don't foresee any other challenges on that. The biggest, I think, for you people to brainwash we Indians that your technology as well as environment clouds. अभी बड़ा इश्यू एनवायरनमेंट का ही प्लास्टिक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़े, एंड दैट वी हैव टू क्लियर दिस जो भी है वो. आज उसका एक ही सॉल्यूशन है जो हमको प्लास्टिक वालों को और आप सबको भी शायद मानेंगे, यू ऑल विल बी एग्री, कि अगर हम लिटरिंग हैबिट्स हम इम्प्रूव करते हैं, चेंज करते हैं, लिटर नहीं करें, तो आपका प्रॉब्लम हमारा मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व. और बाकी तो देखिए ये लिटरिंग कहाँ से होता है, और फ्रॉम द पब्लिक प्लेसेस. हम और आप जाते हैं फॉर एग्जांपल गार्डन में और हम केयरलेसली छोड़ देते हैं जो भी कूड़ा कचरा, वेदर इट इज़ पेपर, वेदर इट इज़ प्लास्टिक्स, और वही प्लास्टिक्स पोल्यूट होता है बाय वे ऑफ रिवर एंड सीज. तो उसको ही हम कंट्रोल करें. तो आई होप यू ऑल एग्री दैट The main agenda for you, the priority is educating people. educating people. Yes, I mean we fall short. We fall short, and we request our government. Of course, we have given the representation also, and they are also trying. And we need to little bit accelerate on this, particularly. So that I think I don't foresee down the line 5 to 6 years, if we are very much strict on this subject, we will definitely reduce the pollutions. अगर आपको याद होगा सर कि जब मोदी जी 2014 में आए तभी स्वच्छता अभियान चालू किया था, राइट. आज स्वच्छता अभियान में कोई भी बंदा रोड पे पान पट्टी खा के थूकता है, स्पिटिंग करता है, रोड पोल्यूट करता है, सिगरेट्स करता है, तभी हम और आप जैसे आपने किया तो हम आपको बोलते रह रहे भाई क्यों कर रहे हो, पोछो, लॉट ऑफ व्हाट्सअप एंड लॉट ऑफ न्यूज़ यूज्ड टू कम, एंड दैट्स हाउ देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन मेकिंग थिंग्स डर्टी. बट नाउ उसको अगर हम सेम चीज़ से अगर हम प्लास्टिक के बारे में करें तो डेफिनेटली व्हाई नॉट वी कैन गेट अ इम्प्रूव व्हाट यू कॉल एनवायरनमेंट ऑन दिस. Thank you, sir. Thank you. फ्री है. जी सर, ready sir. बोलिए. हाँ, अभी सर मैं थोड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बोलता हूँ. हमारी ऑर्गेनाइजेशन करीबन 77 years ओल्ड एसोसिएशन आइपमा, एंड वी हैव द व्हाट यू कॉल ब्रांचेस, नॉट ब्रांचेस, जोनल ऑफिसेस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जोन में है, एंड गुरुग्राम में भी हमारा है ओन ऑफिस है और हाउस है. यहाँ पे हम लोग MIDC मरोल में हमारा HO है, बाजू में एक बिल्डिंग हमने लिया है. तो वो क्या है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनको लगा कि वी हैव ए गैप ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टू ब्रिज दैट गैप वी हैव एस्टेब्लिश दैट टेक्नोलॉजी सेंटर. तो उसमें हम लोगों ने 2 साल से 1.5 साल से हम लोगों ने काम चालू किया है. तो उसमें जो टेक्नोलॉजी वाली मशीन से, जैसे डिज़ाइन अपने को इनका प्रोडक्ट डिज़ाइन करने का है या दूसरा कुछ करने का है, तो दैट टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल विद देयर, एंड वहाँ से हम लोग करते हैं. तो उसमें 3D है, फिर सीमेंट्स की टेक्नोलॉजी अंदर है, फिर अपना रिवर्स इंजीनियरिंग जो यहाँ पे एक्साइज करके है, जो उनका जो स्टाइल है रिवर्स इंजीनियरिंग. अभी हमको ये दुख कहाँ होता था कि हम लोग चाइना जाते थे, सब माल इधर आता था फटाफट. तो हम लोगों ने थोड़ा उधर नज़रिया किया, भाई दिस आर द इक्विपमेंट्स विच इज़ हेल्पिंग देम टू मेक द प्रोडक्ट फास्टर. तो हम लोगों ने स्पीड टू मार्केट करके ए लाइन पे चालू किया है. सो दैट इज़ आवर MTech. वहाँ पे हम लोग बच्चे लोग को या किसी को पढ़ाते हैं, जो भी है शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, एंड स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का भी हमें लोगो मिल गया है, एंड वी आर गिविंग स्किल लोगो ऑल्सो. तो वी आर गिविंग द व्हाट यू कॉल टू द पीपल. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2, हमारा एक मेजर एक्टिविटी अभी आ रहा है December 5 को, जो है अपना प्लास्टिक विजन एग्जीबिशन. तो करीबन उसमें 1500 एग्जीबिटर आएंगे और 2.5 लाख विजिटर आते हैं. मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि भाई ये देखिए कि प्लास्टिक का उद्योग कैसा है. जस्ट एक खाली जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन ये जो पॉइंट है वो माइनस करके आप देखेंगे तो आपको आनंद आएगा ज़्यादा. और जिसमें सोल्यूशन में के लिए तो हम लोग बैठे हैं, हमारे कोई करने का है जो है ये लाइन की जो है वो. बट दिस इज ग्रोथ इन द छोटे लोग की इंडस्ट्री है. XYZ किसी का कोई भी इसमें ज्वाइन हो सकता है, एंड ही कैन अर्न व्हाट आई मीन से. ऐसा नहीं है कि कोई अर्न नहीं करते हैं. हम लोग भी जीरो से यहाँ तक पहुँचे हैं. तो अभी सब लोग हमारे जो 40 की टीम है वो, तो ऐसा ही होता है. सो इट इज़ ए पॉजिटिव ग्रोथ, एंड इट इज़ ए कंट्रीब्यूटर टू द GDP.
कंट्री का जीडीपी को हेल्प करता है। और इसमें टेक्नोलॉजी भी जो दूसरी अभी आ गई है सर, रोड में जाता है फिर बैक टू ऑयल होता है, ये जो है उसका बैक टू ऑयल भी होता है। सो टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम द रिसाइकलिंग। और इन कंटिन्यूएशन विद अरविंद भाई अबाउट एपमा, हमारे वी हैव डिफरेंट वर्टिकल्स। एक इन्होंने जो जैसे बताया हमारा एग्जीबिशंस जो है विच इज़ ऑन टॉप 5 में, वर्ल्ड के टॉप 5 एग्जीबिशंस में है, जो जहाँ पे बिजनेस का इंडस्ट्री ग्रो है, ग्रोथ पाथ है, इंडस्ट्री का बिजनेस होता है, एक्सपोर्ट्स एज वेल एज डोमेस्टिक। हमारा दूसरा एक वर्टिकल है एजुकेशन वर्टिकल कॉल एमटेक, जैसे अरविंद भाई ने बताया जाइस का और वो सब, वो एक पूरा इंडस्ट्री को नज़रिए में रख के और एम्प्लॉयमेंट को नज़रिए में रख के एक पूरा हमने एमटेक का एक वर्टिकल, एजुकेशन वर्टिकल खड़ा किया है, जो बच्चे लोग आईटीआई से लेके वर्टिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज करके जॉब लेने जाते हैं, तो एक नॉर्मल कॉमन करिकुलम पढ़ के जाते हैं। आज इंडस्ट्री का नीड क्या है कि द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो पड़ा हुआ रहेगा या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का रहेगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन और प्रायोरिटी उसको जल्दी मिलती है फ्रॉम द एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो जो दोनों के बीच में का जो गैप है टेक्नोलॉजी का, वो काफ़ी कोर्सेज जो हमने एमटेक में शुरू किए हैं, दोज आर शॉर्ट कोर्सेज, मे बी 3 months and 6 months, बट वेरी वेल in demand from the industry, and it is very well hot cake, it has been absorbed like a hot cake. So जो बच्चे लोग पढ़ के आते हैं, ये अगर कोर्स करते हैं तो उसका immediately smooth passage absorption by the employer हो जाता है। तो this we thought कि why don't we contribute this could be one of the way to contribute to our nation on the skill development and employment। तो ये ध्येय से हमने ये चालू किया हुआ है, एंड हमारे करीब हंड्रेड्स ऑफ बच्चे अभी जस्ट 2 years से 3 साल से है ये प्रोजेक्ट हमारा चालू। बीच में कोविड आ गया, बट 1 साल में आप समझिए करीब हमने 150 से 200 बच्चे वी हैव गिवन इट टू द इंडस्ट्री। उसके कनेक्टेड हमारा एपमा का और एक जॉब फेयर है। जॉब फेयर जो है वो हम एम्प्लॉयर और कैंडिडेट्स, मतलब ये जो बच्चे पढ़ के आते हैं या जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, दे वांट टू स्विच ओवर द जॉब, उसका हम वी मेक इट एज अ रोजगार मेला जैसा है या जॉब फेयर। तो दैट इज़ वन ऑफ द अदर एक्टिविटी where we are contributing from the employee and employer's point of view. So there are various small activities, small and big activities which EPMA has been doing, and we wish down the line that all micro and small industry should be at least having 20% of their exports, 20% of their exports in one financial year. We are thriving to move and to give hand holding by way of taking international delegations, by way of guiding or hand holding, जिस तरह से बन पड़े, EPMA is trying to do and will try to do. Down the line, we will see a very positive results on micro and small industries will be flourishing with export as well as domestic market. That is what our contention is. Yeah. Yes. Thank you. Okay, done.